राधे राधे। आज हम बात करें चेहरे की परेशानियों को लेकर। क्या आप जानते हैं आजकल मेलाज्मा जैसी बहुत सारी परेशानियां चेहरे पर दिखाई देने लगी है। पहले के जमाने में लोग झाइयां बोलते थे, आजकल मेलाज्मा बोलते हैं। हार्मोनल बदलाव गर्भावस्था में निरोध की गोलियां लेने के कारण भी हो सकता है। सूरज की किरणों में ज्यादा रहना फिर अनुवांशिक भी हो सकता है। कई बार थायराइड जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है, उससे भी चेहरे पर मेलाज्मा आने लगता है। गालों पर, माथे पर, नाक पर, होठों पर कहीं भी यह हो सकता है। यदि आपके परिवार में मेलाज्मा इतिहास है, यानी कि आपके बड़े बूढ़ों के भी यह हो चुका है, तो आपके भी होने की कुछ संभावना हो सकती है। आपके भी होने की संभावना तब होती है जब आप अपनी बॉडी का अच्छे से ध्यान नहीं रखते हैं। आप तेल का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं, आप घी बहुत ज्यादा खाते हैं, या फिर यूं कहें कि आप पोल्यूशन में बहुत ज्यादा रहते हैं, तो आपके भी होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। अगर आप किसी भी प्रकार की कोई दवाइयां लेते हैं, या आप तेज धूप में बहुत ज्यादा चलते हैं, तेज धूप में बहुत ज्यादा कपड़े धोते हैं, या तेज धूप में रहते हैं किसी भी कारण की वजह से, तो भी मेलाज्मा जैसी झाइयां होने के मुख्य कारण आपके शरीर में देखने को मिल सकते हैं। अगर आपके हार्मोनल संतुलन बिगड़ रहा है, तो ये कारण भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा टेंशन करते हैं, तो भी हो सकता है। या फिर आप गर्भ अवस्था में बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं, तो भी मेलाज्मा जैसी दिक्कतें आपके चेहरे पर दिख सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर झाइयां कभी ना हो, झुर्रियां ना हो, आपके चेहरे पर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हो, और आप बहुत सुंदर दिखना चाहते हो, आपका चेहरा ग्लो करना चाहिए, चमकदार होना चाहिए, चाहे चेहरे पर कैसे भी बीमारियां क्यों ना हो, और कारण कुछ भी हो, तो देखिए, आयुर्वेद में मेलाज्मा, जिसे व्यंग भी कहा जाता है, इसका उपचार शरीर के दोषों को, विशेषकर पित्त और वात को संतुलन करने पर केंद्रित होता है, क्योंकि माना जाता है इसमें असंतुलन में योगदान देता है। अगर आप उपचार में हर्बल लेप, आंतरिक दवाइयाँ, आहार में, भोजन में बदलाव लाते हैं, आपकी लाइफस्टाइल को शामिल होती है, अगर आप अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से रखते हैं, दवाइयाँ सोच समझ कर लेते हैं, जितनी लेनी हो उससे भी अगर आप कम दवाई लेते हैं, अपने बालों पर डाई वगैरह नहीं करते हैं, या अपने आहार में ज़्यादा ऑयलिंग नहीं खाते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका चेहरा हमेशा ठीक रहेगा। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई उसमें परेशानी नहीं होगी, ना रिंकल्स ज्यादा होंगे, ना पिंपल्स होंगे। अगर आप आयुर्वेद की सामग्री अपने चेहरे को निखारने के लिए लगाते हैं, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एक दिन में आप एक ही उपचार करें, दूसरे दिन दूसरा उपचार करें। ऐसा नहीं है कि जैसे आपने 2 घंटे पहले कुछ लगाया, फिर 2 घंटे बाद कुछ लगा लिया, फिर 2 घंटे बाद कुछ लगा लिया। एक दिन में आयुर्वेद का उपचार हो चाहे कैसा भी उपचार हो, एक दिन में एक ही बार करना चाहिए। अगर हम बात करें कि आपके चेहरे पर अगर ग्लो नहीं है, झाइयाँ बहुत ज़्यादा है, झुर्रियाँ है, रिंकल्स है, या फिर डार्कनेस ज़्यादा है, या फिर पोल्यूशन की वजह से आपका चेहरा चमकदार नहीं है, तो सब कुछ हो सकता है। अगर आपको खुद पर भरोसा है, अगर आपने समय दिया अपने आप को 21 दिन का, तो आप देखिएगा कि आपका चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। आप अभी की फ़ोटो लीजिए और आप 21 दिन बाद की फोटो लीजिए, आपको खुद नजर आ जाएगा कि आपका चेहरा पहले जो मुरझाया हुआ था, जिसमें शाइनिंग नहीं थी, उसमें और अब में बहुत ज्यादा दिन रात का फर्क है। देखिए, अगर आप अपने चेहरे पर खूबसूरती लाना चाहते हैं, ब्राइडल जैसी, तो आ सकती है। आप हल्दी पाउडर 2 चुटकी लीजिए, उसमें कच्चा दूध और शहद मिलाइए, अपने चेहरे पर 10 मिनट के लिए लगाइए और ठंडे पानी से धो लीजिए। रात को सोते समय कोकोनट ऑयल लगा लीजिए, और फिर देखिए आपका चेहरा बहुत जल्दी शाइनिंग होने लगेगा। दूसरे दिन आपको क्या करना है, अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाना है, 10 मिनट के लिए मसाज करना है, ठंडे पानी से धोना है और रिलैक्स होकर सो जाना है। तीसरे दिन आप चंदन पाउडर लीजिए, उसमें नीम का पाउडर मिलाइए, मुलेठी का थोड़ा सा पाउडर मिलाइए, तुलसी का पाउडर मिलाइए, सबको मिक्स कीजिए, उसमें गुलाब जल डालिए, उसका पेस्ट बनाइए और 10 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगाइए, ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। चौथे दिन आप क्या करेंगे, गुलाब की पत्तियां लेंगे, कच्चा दूध भिगोएंगे, 10 मिनट बाद जब वह गुलाब की पत्तियां उस कच्चे दूध में जाएगी, तो दूध का रंग गुलाबी कलर का हो जाएगा। आप उसमें थोड़ा सा शहद डालिए, चेहरे पर लगाइए। आप देखेंगे कि दिनों दिन आपका निखार बढ़ता जा रहा है, आपका जो भी डार्क सर्कल थे वो भी खत्म होते जा रहे हैं, और चेहरे पर चमक आती जा रही है। अगर आपने अपने चेहरे पर नीम की पत्तियां पीसकर एलोवेरा जेल मिलाकर चेहरे पर लगाया 5 या 10 मिनट के लिए, और हल्के हल्के हाथों से मसाज की, तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपके चेहरे पर ग्लो आने लगा है।
नेक्स्ट डे आप 2 बादाम लीजिए, उसको भिगोइए कच्चे दूध में और उसका पेस्ट अपनी आँखों के नीचे लगाइए। जैसे आप लगाते आ रहे हैं, आप देखेंगे कि आपके चेहरे पर जो रिंकल्स थे आँखों के आसपास, जो डार्कनेस था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि बादाम और दूध लगाने से इंसान के चेहरे पर ग्लो तो आता ही है, साथ ही आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। अगर आप पपीते का पेस्ट चेहरे पर लगाते हैं, पपीते का गुद्दा निकालिए, उसमें थोड़ी सी मलाई डालिए, थोड़ा सा